हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ अपने डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम यहाँ आगे बात करेंगे। उसमें लास्ट क्लास में जो अपन ने बात करी है वो है विलाई के बारे में, माइक्रो विलाई क्या होती है, विलाई के सर्कुलेंस क्या होती है। ये 3 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। अब हम यहाँ आगे बात करेंगे। एक बार ये तीनों में आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस प्रकार से थी, और इसमें इस प्रकार से जो यहाँ आपने देखा है कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के जो फोल्ड बने हुए थे, उन फोल्ड को आपने नाम दिया था ये वाले फोल्ड, बड़े वाले फोल्ड। क्या कहा था इनको बच्चों? प्लेगा सर्कुलेरिस। पहला पॉइंट हो गया। इस फोल्ड के ऊपर और जो उभार बने हुए हैं, छोटे छोटे उभार बने हुए हैं, इन सब उभार को आपने नाम दिया था बच्चों विलय। क्लियर? और विलय के ऊपर यहाँ जो ब्रश बॉर्डर जो है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है, यानी कि छोटे छोटे और उभार यहाँ बने हुए हैं, जिनको नाम दिया गया है माइक्रो विलय। क्लियर? ये 3 पॉइंट हमने कर लिए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि देखो ये जो प्लेगा सर्कुलेरिस जो है, इसमें इस प्रकार से ये जो इसके उभार हैं, ये यहाँ पर जो गर्त होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ छुपी हुई ग्लैंड होती है। क्या होती है? ऐसे छुपी हुई ग्लैंड होती है, और यहाँ से इसका सिक्रेशन निकलता है। क्लियर? देखो बच्चों, ये छुपी हुई ग्लैंड है, इसीलिए इसका नाम है क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। जैसे छुपा हुआ है, तो क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। और जो लाइबर कुहन है, उन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन। क्लियर? ये जो ग्लैंड है, ये इंटेस्टाइन ग्लैंड और छुपी हुई ग्लैंड है, इसलिए इसका नाम है क्या है? क्रिप्ट। और खोज जो इसमें की है लाइबर कुहन ने, इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन। यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर ये जो ब्रश बॉर्डर है, जैसे हमने ये बनाया था, वैसा यहाँ पे होता है और यहाँ अंदर भी होता है, ग्लैंड के पास। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इनका जो सिक्रेशन होता है बच्चों, उस सिक्रेशन को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस, या इसको आप कह दोगे ब्रश बॉर्डर एंजल। ठीक है, नोट करो। ये बात समझ में आई? एक है MALT माल्ट, जिसको हम कहते हैं, अभी हम केवल ये 4 ही पॉइंट पढ़ेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि आगे आप उसमें आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये चारों आपको ध्यान होने चाहिए। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कुहन क्या होता है? इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। या ब्रश बॉर्डर जो सेल से सिक्रेट हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रश बॉर्डर एंजाइम इसको कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इसके एंजाइम से रिलेटेड। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन फंक्शन। क्लियर? एक्सोक्राइन फंक्शन जो है, अब आप समझ पा रहे हो एक्सो और एंडो क्या होता है। ये एक्सो और एंडो की बात अपनी पहले हो चुकी, तो यहां हम कह देते हैं कि एक्सोक्राइन जो फंक्शन है, तो यहां हम इसकी बात करेंगे
एंजाइम्स की बात क्लियर। तो इंटेस्टाइनल जो सक्कस एंटेरिकस है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स किस किस को या कौन कौन से एंजाइम हैं जो आगे जाके आने वाले भोज्य जो पदार्थ होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स है इस प्रकार से। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है इम्यूनोपेप्टाइड, और ये इसको क्या कर देगा बच्चों, तोड़ देगा। देखो जब प्रोटीन टूटता है तो ये टूटेगा डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में क्लियर। डाइपेप्टाइड जब टूटा है तो यहां पर डाइपेप्टाइड के अकॉर्डिंग ही इसका जो दूसरा एंजाइम होगा जिसको आप कह सकते हो डाइपेप्टाइडेज। और देखो जो डाइपेप्टाइडेज जो है, डाइपेप्टाइडेज इसके ऊपर काम कर रहा है। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बना किससे है, प्रोटीन से। तो डाइपेप्टाइडेज जब काम करेगा तो ये डाइपेप्टाइडेज इस डाइपेप्टाइड को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो पेप्टाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड टूटेगा एमिनो एसिड में। हमें पता है कि एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनी होती है, प्रोटीन। याद क्या रखोगे, एमिनो पेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड तोड़ेगा और डाइपेप्टाइड को कौन तोड़ देगा, डाइपेप्टाइडेज एमिनो एसिड में तोड़ देगा। ये अपना पहला पॉइंट हो गया प्रोटीन। नंबर 2 पे आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट में कुछ नाम है जो इसकी फॉर्म होती है, उनको तोड़ने वालों की हम बात करेंगे। तो यहां पर पहले सबसे पहले बात करेंगे माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, और एक जो लेक्टिक या हम कैसे मिल्क में होता है लेक्टोज। इन तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है। ये कार्बोहाइड्रेट के जो फॉर्म है उनकी हम बात करें। तो देखो माल्टोज जो है इसके ऊपर काम करेगा माल्टेज, ठीक है। और ये इसको तोड़ता है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज। यहां तक समझ में आया, माल्टोज दिखा है, माल्टोज के ऊपर काम करेगा माल्टेज, और माल्टेज इसमें तोड़ देगा ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ देगा। अब यहां पर बात करते हैं सुक्रोज की। तो यहां पे देखो सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज, और ये इसको तोड़ देगा बच्चों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लेक्टोज के ऊपर काम करेगा बच्चों लेक्टेज, और लेक्टेज जो है लेक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में। यहां तक क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट जो है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं उनमें हमने बात करी है माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया और लेक्टेज हो गया। क्लियर। ये तीनों एंजाइम माल्टोज यानी कि माल्टोज जो है माल्टोज को माल्टेज से तोड़ रहा है ग्लूकोज में, सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और लेक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। इसको आप नोट करो। उसके बाद लिपिड की बात करते हैं। लिपिड के ऊपर बच्चों काम करता है। लिपिड के जो बात करेंगे तो इसमें अपने को पढ़ना है मोनोग्लिसराइड। यहां पर काम करेगा एंजाइम
लाइपेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा उसको? लाइपेज। और लाइपेज मोनोक्लिसराइड से जोड़ देगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। यहां पर आप देख रहे हो कि लिपिड जो है, लिपिड में मोनोक्लिसराइड होता है, उस पर लाइपेज एक्टिव काम करेगा, और लाइपेज जब काम करेगा तो लाइपेज को तोड़ देगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये अपने 3 कंपोनेंट्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 4। और नंबर 4 में आपको बता रखा है कौन सा हो? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है बताओ? न्यूक्लिक एसिड में मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो, शुगर जो है, इस शुगर से फॉस्फेट ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? नाइट्रोजन बेस। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एंजाइम काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। और न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है बच्चों? फॉस्फेट को शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से अलग कर देगा। अलग कर देगा तो यहां बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बच्चों? शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार होते हैं इसके अंदर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब यहां हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड के ऊपर काम करता है जो एंजाइम, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेज। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? इसको शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कर देगा बच्चों, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में इसको तोड़ देगा। शुगर में यहां पूरा लिख देता हूं। ये 5 एंजाइम जो सक्कर एंटेरिकस में पाए जाते हैं, उनकी बात हो गई। ये अपना एक्सोक्राइन फंक्शन नोट कर लो इसको। ये जो एंजाइम्स हैं, इनको मैं आपको नाम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ एंजाइम्स होते हैं। लिख लिया? आगे चलें। देखो, सबसे पहले हमने बात की है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले 2 एंजाइम हमने पढ़े थे। बताओ कौन कौन से? एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। प्रोटीन की बात हो। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा हमने माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, तीनों। लिपिड में हम पढ़ रहे हैं लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम्स को आप अलग से लिख के भी आप याद कर सकते हो। ये आपका एंजाइम वाला फिनिश। क्लियर? मिल्क जो होता है, मिल्क की यदि हम बात करते हैं तो देखो कैसिन प्रोटीन और लैक्टोज शुगर। ये आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, जो प्रोटीन होती है, और जो लैक्टोज है वो क्या होती है? शुगर होती है। क्लियर? कंप्लीट। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पढ़ेंगे अब कि स्टोमक का जो पीएच है वो 1.7 या अपन ले लेते हैं 1.8 से 8 होता है। लेकिन यदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पर जो पीएच है वो 7.8 हो जाता है। ये क्वेश्चन अपने को पढ़ना है कि क्या कारण है कि स्टोमक के अंदर, क्या पढ़ रहे हैं कि स्टोमक का
जो पीएच है वो क्या होता है 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो कितना होता है 7.8। ठीक है, इसके होने का कारण क्या है कि स्मॉल इंटेस्ट जो स्टोमक है उसमें काइम होता है, काइम जब है तो वहाँ एससीएल है 1.8 की पीएच लेके चल रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही वहाँ पे क्या हो जाता है 7.8 हो जाता है। उसका रीजन हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पढ़ा लेते हैं स्टोमक, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों 1.7 भी आप लिख सकते हो, 1.8 काइम हो गया। स्पिंटर होता है यहाँ पे जो इसको वापस यानी कि ब्रेक फ्लो होने से इसको रोकता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ ग्लैंड्स होती है, देखो यानी कि ये जो लेयर बनी हुई है अपनी हिस्टोलॉजी पढ़ रखी है, लेयर के अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ठीक है, सीरोसा, सब यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक ये ग्लैंड है जो सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों? सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो एक दूसरी चीज यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपने पढ़ रखा है पेनक्रियाज यहाँ पर, तो पेनक्रियाटिक जूस भी आपको पता है यहीं से रिलीज होता है। देखो पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा है और यहाँ पे होता है बच्चों लीवर, तो लीवर से जो आ रहा था पदार्थ वो भी यहीं पे रिलीज होता है, ड्यूडेनम में होता है। ये कहा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये ग्लैंड है इसका सिक्रेशन क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, क्लियर। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल ग्लैंड। और इसका जो सिक्रेशन होता है बच्चों वो होता है एल्केलाइन, एल्केलाइन, ठीक। और ये जो एल्केलाइन है ये यहाँ पे सिक्रेट होता है, तो इसका पीएच कितना कर देगा? ये 7.8 कर देगा। कितना कर देगा? 7.8 कर देगा। यानी कि एल्केलाइन जो म्यूकस यहाँ से क्रिएट होता है, ये इसको आप म्यूकस कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था वो क्वेश्चन ये था कि क्या कारण है कि स्टोमक का जो पीएच है वो तो 1.8 होता है, लेकिन जब स्टोमक का जो काइम जो बना हुआ था वो काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ का जो मीडियम है वो मीडियम हो जाता है बच्चों 7.8। उसका रीजन क्या है कि एक तो हम कह रहे हैं कि यहाँ सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है। दूसरा यहाँ पेनक्रियाटिक जूस जो है, देखो ये पेनक्रियाज है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी यही सिक्रेट होता है। तो आप क्या कह दोगे क्या कारण है 7.8 होने का? पेनक्रियाटिक जूस प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेशन, ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, इन दोनों से जो सिक्रेशन होता है उसका वो एल्केलाइन होता है और वो पीएच 7.8 को मेंटेन रखता है। ये रीजन आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नोट कर लो। दिख तो रहा है? चलो ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है। कुछ सेल्स की यहां हम बात करेंगे। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स,
एंटेरो जो लिखा हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपको याद रखना है कि एंटेरो जो वर्ड यूज आता है वो किसके लिए आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज आता है। क्लियर। एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ है लिखा हुआ है सेल्स। हमने ग्लैंड्स की बात कर रहे थे एंडोक्राइन में, हम यहाँ सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात हम करेंगे कि एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है। तो एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स फाउंड इन GIT। आप लिख सकते हो GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये ग्लैंड अभी मैंने आपसे जस्ट पहले बताया था सब म्यूकोसा या म्यूकोसल ग्लैंड है, तो इसके भी इसमें फाउंड इन म्यूकोसा में पाई जाती है, म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आप याद रखते। एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स हैं जो कहाँ पाई जाती है, GIT के म्यूकोसा में पाई जाती है। क्लियर। कौन कौन सी सेल है, नंबर 1 G सेल, S सेल, CK सेल, और नंबर 4 और लास्ट सेल है K सेल्स। ये 4 सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स। कहां पाई जाती है, म्यूकोसा ऑफ GIT में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती क्या है, काम क्या है और कौन कौन सी है। अब हम बात करेंगे यहां पर इनके काम की बात। क्लियर। एक बार आप इनका नाम लिख लो। क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जी सेल के बारे में। जी सेल ये हो गया स्टोमक, क्या हो गया, स्टोमक। ये स्टोमक की दीवारें होगी। इस स्टोमक की दीवारों में यहां पर सेल्स होगी। ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को नाम दिया गया है जी सेल, और इनसे जो सीक्रेट होता है हार्मोन उसको बोलते हैं गैस्ट्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रीन बोलते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ इस स्टोमक में से एसिड सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि गैस्ट्रीन जो है वो काम क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। क्या कहा मैंने, जी सेल स्टोमक में पाई जाती है, उनसे सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन, और इसका काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, जिससे HCl प्लस पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, टू रिलीज HCl प्लस पेप्सिनोजन। ये जो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज HCl प्लस पेप्सिनोजन। ये हो गया आपका जी सेल का काम, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे एस सेल की और CC के, ठीक है। लिया मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हम कह रहे हैं ये स्टोमक हो गया। अब स्टोमक में मैंने आपको जी सेल के बारे में बता दिया है, कहाँ होती है, क्या काम करती है, तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे, उससे आगे वाले की हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक है।
यहाँ हम कह रहे थे कि ये जो है पेनक्रियाज हो गया, यहाँ हम कह रहे हैं लीवर हो गया। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर होती है एस सेल, ठीक है, स्ट्रेट पे एस सेल, और इस एस आपको याद रखना है कि इस ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है यहाँ पर एस सेल होती है, इसका जो सिक्रेशन हार्मोन है वो होता है सिक्रेटिन, और सिक्रेटिन का काम क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये जाएगा इसके पास में और यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाएगा। क्या करवाएगा, बाइकार्बोनेट आयन को। ध्यान से सुनना, मैं इसमें ज्यादा लिखूंगा नहीं। एस सेल है, इससे सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है और ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ से पेनक्रियाज में जाएगा, गोस टू पेनक्रियाज एंड रिलीज बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर, समझ में आया? लिख लो सिक्रेटरी। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है, पेनक्रियाज के पास जा रहा है और वहां से बाइकार्बोनेट, ये तो हार्मोन आ जाएगा। और इसके लिए हम फंक्शन की बात करते हैं तो पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाता है। ये आपकी एस सेल का काम हो गया। एक बार आप इसको देखो कि एस सेल है, कहां पर होती है, कौन सा हार्मोन इससे रिलीज होता है और ये काम क्या करता है, यानी कि ये पेनक्रियाज को बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करने के लिए क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट। दूसरे की बात कर लेते हैं, यहां पर ये है सीसी के सेल्स। ठीक है, ये सीसी के सेल्स की कहानी सुनना। ये सीसी के सेल्स जो है इससे सीक्रेट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन यहां से रिलीज हो रहा है और कोलिसिस्टोकाइनिन जब रिलीज होता है तो ये आपको याद है सीसी के सेल्स कोलिसिस्टोकाइनिन, और ये यहां से जाएगा एक तो पेनक्रियाज के पास में, एक यहां आएगा ऊपर की ओर, और यहां पर होता है बच्चों जो इससे गॉल ब्लैडर, तो ये कहां पहुंच जाएगा, गॉल ब्लैडर के पास में पहुंच, एक कहां पहुंच गया, पेनक्रियाज के पास में पहुंच गया। तो ये क्या कर रहा है, सीसी के सेल से कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों को स्टिमुलेट करता है। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल, और पेनक्रियाज से एंजाइम, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो दो जगह हो जाएगा, एक तो पेनक्रियाज और एक गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज से निकलेंगे बच्चों एंजाइम और इससे निकलेगा बाइल, इससे निकलेगा बाइल। समझ में आया? एस सीसी के, और यहां पे क्या पढ़ी थी हमने, जी सेल। एक सेल और बच गई बच्चों, उसका काम क्या है, के। नोट कर लिया क्या, तो यहां पर देखो एक सेल्स और होती है, इसका नाम है बच्चों के सेल। ठीक है, और यहां से जो सीक्रेट होता है हार्मोन उसको बोलते हैं GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और इसका काम क्या है बच्चों, ये देखो के सेल से जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड निकलता है और ये पहुंच जाएगा जी सेल के पास में। कहाँ पहुंच जाएगा, जी सेल के पास में। और जी सेल से जो गैस्ट्रिन निकलता था ये इसको क्या करता है, दबा देता है, इसका विरोध करता है। तो हम कह सकते हैं जी और के दोनों सेल्स आपस में क्या हैं, एक दूसरे की एंटी विरोधी सेल्स हैं। तो एक मैंने पहले ग्रुप बताया था आपको इंसुलिन और ग्लूकेगोन वाला, वो भी एक दूसरे के विरोधी हैं। और यहाँ पर गैस्ट्रिन और ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि जीआईपी क्या कर रहा है, यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूस जो बढ़ रहा था उस गैस्ट्रिक जूस यानी उसका जो स्टिमुलेशन हो रहा है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, उसको डिक्रीज करता है। बाकी इन दोनों का काम मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक बोलो क्लियर है क्या? चाहो तो आप नीचे नोट डाल के लिखना कि जी सेल एंड के सेल एक दूसरे की क्या है, विरोधी हो सेल्स होती हैं। दिख रहा है? ठीक है, यहां तक कंप्लीट। देखो एक आप चार्ट चाहो तो बना लेना, कौन कौन से सेल्स की हमने बात की है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा बताऊंगा। एक बार आप 2 मिनट मेरे साथ जाओ, उसके बाद में अपना ये जो पॉइंट है इसको हम खत्म करते हैं। क्या पढ़ा हमने, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स क्या होती है, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स है और कहाँ पाई जाती है, म्यूकोसा ऑफ जीआईटी पर। आज सबसे पहले हमने पढ़ा जी सेल। जी सेल है, इस जी सेल से सीक्रेट क्या होता है, इसको हटा के मैं लिख देता हूं ताकि आप ढंग से समझ में आ जाए। देखो जी सेल से निकल रहा है गैस्ट्रिन, ठीक है। जी सेल कहां होती है, ड्यूडेनम। काम कहां करता है, स्टोमक, ठीक है। और जी सेल से जो गैस्ट्रिक सिक्रेट हो रहा था इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाना। यहां हम कह रहे हैं हार्मोन कहां से, कौन से स्थान से निकल रही, कार्य स्थल क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। जिस स्थान पे ये काम करेगी और ये इसका हो जाएगा फंक्शन। बोलो क्लियर? क्वेश्चन ये आता है गैस्ट्रिन जी सेल से सीक्रेट कौन हो रहा है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिन। और इसका यदि हम बात करते हैं कहां से, इसके सोर्स की बात करें तो ड्यूडेनम। और इसका जो एक्शन साइट है ये कहां पर जाके काम करती है, तो स्टोमक में काम करती है बच्चों। और स्टोमक में जाने के बाद में क्या करेगी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देती है। जी सेल क्लियर है? दोबारा कह रहा हूं मैं आपको, इन चीजों को आप ढंग से जितना समझ के पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगी। तो यहां हम कह रहे हैं जी सेल कौन सा हार्मोन कहां से कहां पर क्या काम करती है, क्लियर? अरे अब तो ठीक है। हाँ, एस सेल अभी बताया था मैंने, एस सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सिक्रेटिव। कहां से निकलता है, ड्यूडेनम। और एस सेल जो है वो काम कहां करती है बच्चों, पेनक्रियाज के पास। इसके ऊपर एक्शन साइट क्या है इसका, पेनक्रियाज क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा को बढ़ा देता है, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। अरे बोलो, जी सेल क्या होती है, स्टोमक के पास जाके काम करती है। एस सेल कहां जाके काम करती है, पेनक्रियाज के पास जाके काम होती है। कहां होती है, कौन सा हार्मोन निकलता है। हाँ, नींद में नहीं रहना है, ध्यान रखना है इन बातों का। यदि एक भी पॉइंट आपका यहां से मिस हो गया तो ये पूरा जो हार्मोन वाला सिस्टम है ये सारा गड़बड़ जाएगा, ठीक है ना। सीसी की जो है, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन। और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो भी कहां से निकल रहा है, उसका जो हम कह रहे हैं कि सोर्स का क्या सोर्स है इसका, ड्यूडेनम, ठीक है। हाँ, ये वाला
जी सेल गैस्ट्रिन, ये ड्यूडेनम में नहीं था, ये बच्चों स्टोमक में था। सॉरी मिस्टेक हो गई। स्टोमक में निकलता है, जहां से निकलता है वही का वही काम करता है। आप देखो गैस्ट्रिन, स्टोमक, एक्शन साइड में स्टोमक और गैस्ट्रिन, ये होता है एस सेल, सीसी के और के, ये तीनों क्या है, एक ये भी डायग्राम में मैंने बता दिया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पॉलीसिस्टोकाइनिन जो है ड्यूडेनम में है, देखो कहां काम कर रहा है। गॉल ब्लैडर पे काम करेगा, बाइल सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। पेनक्रियाज पे काम करेगा, एंजाइम सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। के सेल जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी, पूरा नाम नहीं लिखा होगा, जीआईपी, ये भी कहां पे है, ड्यूडेनम में। कहा जाता है, स्टोमक, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बच्चों, गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन है उस सिक्रेशन को ये कम कर देगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या पढ़ा? ये जो बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ में आ गई ना तो ये मान लो कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये वाले ऐसे पार्ट है, ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत जटिल पार्ट होता है, और ये पार्ट इजी भी होता है यदि हम इसको तरीके से समझें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा देख लेना, बोर नहीं होना, देख लेना दोबारा कि ये जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं उनका काम क्या है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। कहाँ होती है, कुछ ड्यूडेनम में है, कुछ स्टोमक में है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऐसी सेल्स जो स्टोमक में पाई जाती है, तो जी सेल हार्मोन गैस्ट्रिन सोर्स स्टोमक, एक्शन साइड स्टोमक, फंक्शन क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाने वाले, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करिए बच्चों, बढ़ा रही। एस सेल सिक्रेटिंग ड्यूडेनम में होती है, एक्शन साइड क्या है, पेनक्रियाज, काम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा को बढ़ाना। पेनक्रियाज ही तो बढ़ाएगा ना, ठीक है। सीसी के सेल्स पॉलीसिस्टोकाइनिन निकलता है, ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। ये सेल ड्यूडेनम में होती है और ये कहां जाएगा, यहां से ड्यूडेनम से निकल के बाई ब्लड गोल ब्लैडर के पास जाएगा और पेनक्रियाज के पास जाएगा। गोल ब्लैडर से क्या सिक्रेट करवाएगा, बाइल का सिक्रेशन बढ़ा देगा, और पेनक्रियाज से एंजाइम का सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन बढ़ा देगा। ये सेल जो हम लास्ट की बात कर रहे हैं वो क्या होती है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है बच्चों, ड्यूडेनम से है, और यहां से हम कह रहे हैं कि ये एक्शन साइड क्या हो जाएगी इसकी, स्टोमक, और स्टोमक में जाके क्या कर देगा, जो ये जी सेल से सिक्रेट होने वाला ये गैस्ट्रिन है, वो कौन, गैस्ट्रिन, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, विरोधी हार्मोन हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे क्या कर देगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है उसको डिक्रीज कर देगा। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कंडीशंस थी वो सारी हमने पढ़ ली है, कौन सा हार्मोन, कौन सी सेल्स क्या काम करती है और किस प्रकार से काम करती है, एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चाह है। आज का क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।